डियर फ्रेंड्स, जिसने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझा, जिसकी डिक्शनरी में कैन नॉट शब्द का टोटा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता, दुनिया को अपने वर्क का जलवा दिखाता, वो एलन मस्क कहलाता। एलन मस्क कहलाता। एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क। Dear friends, problem is not a problem, but solution is a problem. एलन मस्क का बहुत ही शानदार जो कोटेशन है, इट मीन्स प्रॉब्लम है वो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जो सॉल्यूशन है वह प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क ने किसी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की और रॉकेट को लॉन्च करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट उसका जो सॉल्यूशन किस तरह खोजना है वो उससे बड़ी भी प्रॉब्लम थी। रॉकेट साइंस है नहीं स्टडी की, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा जो बुक्स पढ़ करके 3 बार रॉकेट लॉन्च करने से फेल हो गया। फर्स्ट बार तो लगभग 10-12 सेकंड में ही फेल हो गया, और फिर बाद में चौथी बार रॉकेट है पृथ्वी से जाकर के और वापस फिर पृथ्वी पर आया। इट मीन्स उनका जो सपना था कि रॉकेट ऐसा बनाया जाए, कम कॉस्ट में बनाया जाए, और रॉकेट है रीयूजेबल होना चाहिए, तो उनका सपना कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। और वह यहीं नहीं रुकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नासा जैसी एजेंसी है, उसने इस तरह की जो है कभी सोच रखी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। नासा समझता था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और लोग समझते थे कि प्राइवेट एजेंसी कोई ऐसा कर ही नहीं सकती है कि ये तो सारा इतना सारा बजट और इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी है केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही होगी। बट केवल एलन मस्क ने अपने दम पे इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी है वो खड़ी कर दी, और इसको कंप्लीट भी करके दिखाया, कम कॉस्ट में बनवा के दिखाया। डियर फ्रेंड्स, एलन मस्क का बहुत बड़ा टारगेट है, इस वर्ल्ड को नहीं पूरे के पूरे यूनिवर्स को बहुत कुछ देना है, और उनका जो टारगेट है कि मानवता को बचाना। क्योंकि एलन मस्क के जो दिमाग में जो आइडियाज हैं, उनका सोचना है कि जिस तरह डायनासोर नष्ट हो गए हैं, कभी मानव जीवन भी नष्ट नहीं हो जाए, कोई बहुत बड़ी एस्ट्रॉइड्स हैं वो नहीं गिर जाए, और सारे के सारे जो मानव है, मानव प्रजाति वो खत्म नहीं हो जाए। इसको बचाने के लिए उन्होंने स्पेस बनाया है, जो कि जो मार्स ग्रह पर जीवन कॉलोनीज बसाना मेन उनका एम है, मेन उनका उद्देश्य है कि मार्स जो प्लेनेट पर कॉलोनी बसाई जाए और जीवन को बहुत ही बढ़ाया जाए, मानव प्रजाति को बचाया जा सकता है, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं लाया जा सके। और उसका उन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ढूंढ लिया है, और निश्चित रूप से जो उनका टारगेट है 2026 तक लगभग वो कंप्लीट करने का टारगेट है, वो कर सकते हैं। नासा का 2035 तक था, बट उन्होंने बहुत पहले का टारगेट ले लिया है। वो किसी भी काम को बहुत कम समय में करना चाहते हैं, और वो इतने वर्कोहॉलिक है कि वो अपने काम में खो जाते हैं और करते रहते हैं काम। वो कभी भी कैन नॉट सुनना पसंद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनीज में ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज रख रखे हैं जिनके पास किसी तरह की कोई डिग्रियां नहीं है, पर उनसे एक ही सवाल है कि आप काम करोगे, करना चाहते हो, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो उन्होंने कह दिया यस आई कैन। तो इट मीन्स वो उस व्यक्ति को वर्क पर रख लेते हैं, किसी तरह की उनको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि रॉकेट साइंस में उनके पास किसी तरह की डिग्रियां नहीं थी, फिर भी वो रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम में वो चीफ इंजीनियर थे उनके। सोच सकते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति कितनी है। एलन मस्क की तरह भी इंडिया में हमारे जो भारतीय युवा हैं वो इस तरह अगर हो जाएं तो इंडिया का जो नाम है विश्व में रोशन होगा।
हम पीछे नहीं जाएंगे। हमारी जो यहाँ पे इन्वेंशन है इतना तीव्र गति से बढ़ेगा क्योंकि हम दुनिया को लीड करने वाले हैं। चाइना के बाद में दूसरी जो जनसंख्या पर हम हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी युवा शक्ति है। युवाओं को इस तरफ ध्यान देना होगा और नए नए इन्वेंशन करने होंगे, जब ही पूरे के पूरे भारत का विश्व में नाम होगा। और जिस तरह एलन मस्क ने सोचा उसी तरह आपको भी सोचना पड़ेगा। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और जो एलन मस्क के जो टारगेट्स हैं कि संधारणीय ऊर्जा उत्पादन, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस तरह सोलर एनर्जी है, इनका यूज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह जो भी हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको खत्म नहीं किया जाए। रिन्यूएबल जो एनर्जी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लिया जाए। और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। जैसे टेस्ला जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रही है और प्रदूषण को बहुत ही कम कर रही है। उनका ये भी जो बहुत बड़ा प्रयास है कि मानव जगत को पोल्यूशन में नहीं धकेलना और पूरा का पूरा जो पृथ्वी है रहने लायक हो, प्रदूषण नहीं फैले और वहाँ पे किसी तरह की जो डिजीज वगैरह क्रिएट नहीं हो आदमी में। नेक्स्ट है जो भूमंडलीकरण, जो उष्मीकरण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है, ये नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे मिक्सअप होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो पॉइजनस गैसेज हैं उसके कारण से धरती का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि CO2 का जो कंसंट्रेशन है बढ़ रहा है, इस वजह से ये टेम्परेचर नहीं बढ़े। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोनों ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है वो धीरे धीरे पिघल कर जो समुद्र का है जल स्तर बढ़ाएगा और कोस्टल जो एरियाज हैं वो डूब सकते हैं। तो निश्चित है ये भी जो उनके प्लानिंग में है। थर्ड, जो उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, सोलर सिटी उन्होंने डेवलप करके दिखाई। और सोलर सिटी में एक भी इस तरह के जो व्हीकल्स नहीं है उस सिटी में जो कि पेट्रोल से, डीजल से, यानी कि कोई भी प्रदूषण जो फैलाने वाला व्हीकल हो, इस तरह का नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी भी केवल सोलर से ही प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा उन्होंने करके दिखाया। मानवता के लिए जीते हैं वो। और आप सोच सकते हैं वो काम में खोए रहते हैं। उन्होंने ये देखिए, आप किसी तरह का वो सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। अपना बर्थडे भी उन्होंने 47वां जो बर्थडे मनाया था वो इस तरह मनाया कि 24 घंटे काम किया। सोच सकते हैं उनका विजन कितना बड़ा है। और दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए थे, फिर बाद में दूसरे नंबर पर आ गए। उनका कहना है पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मानवता के लिए जीना, मानवता के लिए कुछ करना, ये बड़ी बात है। थैंक यू फ्रेंड्स।